सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर शिव शंकर त्रिपाठी, भूतपूर्व क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी लखनऊ एवं भूतपूर्व प्रभारी चिकित्सा अधिकारी आयुर्वेद राजभवन उत्तर प्रदेश। आज मैं आपको सत्वावजय चिकित्सा के बारे में जानकारी दूंगा। जी हाँ, सत्वावजय आयुर्वेद की एक चिकित्सा विधि है जो मन पर विजय प्राप्त करने के लिए की जाती है। मन ही स्वास्थ्य का आधार है। मन बहुत शक्तिशाली होता है। जिसने इस पर काबू पा लिया वह सारे कष्टों यानी रोगों से दूर रहता है। हमारा मनोबल ही हमें हर संकट से उबारता है। जो मन से हार नहीं मानता है उसे कोई शक्ति परास्त नहीं कर सकती। कहा गया है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आज पश्चात सभ्यता के निरंतर विकास के कारण मनुष्य प्रकृति से दूर होता जा रहा है एवं इस यांत्रिक युग में ज़्यादातर लोग अशांत एवं दुखी हैं और उनका मन किसी न किसी वजह से व्यथित है। मन की स्थिति असामान्य होने के कारण एक हृष्ट-पुष्ट व्यक्ति भी रोगी की तरह दिखता है, अर्थात मन की प्रसन्नता पर ही शरीर में सुख की अनुभूति होती है। इसके विपरीत मन यदि दुखी है तो स्वस्थ व्यक्ति भी अपने को रोगी होने के से अधिक कष्ट में अपने को पाता है। इस प्रकार स्वस्थ मन ही हमारे आरोग्यपूर्ण जीवन का मूल है। इसलिए यदि मन को स्वस्थ रखना है तो तन को भी स्वस्थ रखना होगा। कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन निवास करता है, अतः शरीर को स्वस्थ रखना आवश्यक है। आयुर्वेद में सत्व, इसी को मन भी कहते हैं, मन, आत्मा एवं शरीर के संयोग से ही जीव माना गया है। इस तीनों के संयोग से हम जीवित हैं। अतएव इन तीनों के संतुलित होने पर हमें स्वास्थ्य मिलेगा। हमारा शरीर आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी इन पंच महाभूत तत्वों से बना है। यही हमें दिखता है और इसे हम स्पर्श कर सकते हैं। रोग होने पर उसका उपचार भी कर सकते हैं। यहाँ तक शरीर का शोधन भी पंचकर्म चिकित्सा से कर सकते हैं, किंतु मन और आत्मा का नहीं। आयुर्वेद मानता है कि आत्मा और शरीर की इंद्रियों के उपस्थित रहने पर जब तक मन सक्रिय नहीं होता है तब तक इंद्रियों के कर्म का ज्ञान या आनंद संभव नहीं है। मनुष्य को सभी ज्ञान सुखात्मक या दुखात्मक मन के द्वारा होते हैं। अतएव शरीर रूपी गाड़ी को चलाने वाला मन ही है। इस मन पर काबू पाना, विजय पाना ही सत्वावजय चिकित्सा है। रोग दो प्रकार के होते हैं, शारीरिक और मानसिक। इन दोनों प्रकार के रोगों को ठीक करने हेतु 3 चिकित्सा विधियों का वर्णन दिया गया है आयुर्वेद में। पहली है देव व्यापारशय चिकित्सा, दूसरी है युक्त व्यापारशय चिकित्सा और तीसरी है सत्वावजय चिकित्सा। शारीरिक कष्टों को दूर करने हेतु देव व्यापारशय एवं युक्त व्यापारशय चिकित्सा विधियों का प्रयोग किया जाता है। वहीं सत्व यानी मन पर विजय पाना ही सत्वावजय चिकित्सा है। सत्व ही मन का असली गुण है जो जन्म के समय से लेकर बाल्यावस्था तक सामान्य रूप में पाया जाता है। उस समय मन पवित्र होता है, कोई क्रोध, लालच, लोभ, मोह आदि नहीं होता है। उस समय उसे यदि गुस्सा भी आता है तो थोड़ी देर में शांत हो जाएगा। यही हमारा सही स्वभाव है। उम्र के बढ़ते बढ़ते हम पर रज और तम के आवरण का प्रभाव दिखाई देने लगता है। इन रज और तम गुणों के कारण काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, मान, मद, शोक, चिंता, उद्वेग एवं भय आदि विकार उत्पन्न होने लगते हैं, जिससे हमारा सात्विक मन आक्रांत होता है और विकृत होने लगता है। जिससे शारीरिक दोष, वात, पित्त, कफ का भी दूषण होने लगता है, जिससे अनेक जटिल कॉम्प्लिकेटेड डिजीज उत्पन्न होती हैं। सत्व गुण प्रधान मन को स्थिर रखने हेतु रज और तम के आवरण को हटाना ही सत्वावजय चिकित्सा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। सत्वावजय चिकित्सा का अर्थ उसका उपचार की वो विधियां हैं जिनके द्वारा मन पर नियमन एवं नियंत्रण प्राप्त किया जा सकता है, अर्थात मन को अहित अर्थों की ओर जाने से रोकना है, जिसे आधुनिक में साइकोथेरेपी भी कहते हैं। रोगी के धी माने बुद्धि, धृति माने धैर्य तथा स्मृति यानी अर्जित ज्ञान साम्य अवस्था में लाने का प्रयत्न किया जाता है, जिससे व्यक्ति का मनोबल ऊंचा हो और मजबूत हो सके। हमारा मन चेतन कॉन्शियसनेस और अचेतन सब कॉन्शियस 2 भागों में बटा है। चेतन मन केवल 10% एवं अवचेतन मन
90% होता है। यही अवचेतन मन ही सबसे पावरफुल होता है जो व्यक्ति को ऊंचाई तक ले जाता है। ये मेमोरी बैंक है, हमारे जीवन के सभी अनुभवों का खजाना है। संस्कार, आदतें, दृष्टिकोण, दुष्प्रभावों एवं ज्ञान का भंडार गृह। किस परिस्थिति में हमें क्या करना है उसका आदेश अवचेतन मन ही देता है। यदि ये अवचेतन मन रज और तम के विकारों के कारण नकारात्मक बातें उसमें स्टोर हुई हैं जो आपको और समाज को परेशानी में डाल रही हैं, तो उन्हें सत्व चिकित्सा के जरिए बदला जा सकता है तथा रज और तम के विकारों को दूर किया जाता है। आयुर्वेद के सिद्धांत निदान परिवर्जन के अनुसार कारण को दूर करते हैं और मनोबल को बढ़ाया जाता है। यही सत्व चिकित्सा है। मैं आपको अंत में एक बच्चों के लिए एक संदेश देना चाहूँगा कि वर्तमान में बच्चों में सकारात्मक विचार विकसित करने की आवश्यकता है। उनकी यदि आरंभ से मन को हानि पहुंचाने वाली परिस्थितियों से रक्षा की जाए और सद्व्रत यानी सदाचरण का पाठ सिखाया जाए, उन्हें उचित अंशों में प्यार, सुरक्षा एवं सहारा दिया जाए, अच्छे से अच्छा वातावरण दिया जाए, उनके स्वास्थ्य, मनोरंजन एवं उचित शिक्षा का प्रबंध किया जाए तथा उनकी रचनात्मकता को प्रोत्साहित किया जाए, तो राष्ट्र को बहुत से मनोबल गिराने वाले नकारात्मक लोगों से बचाया जा सकता है। धन्यवाद। सभी को नमस्कार।